यीशु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु जी, आज हमसे बातें करना अपने वचन से, आज हमसे बातें करना अपने प्रकाश से भरना। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी ही महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। हर एक कमियों से आप बचाने वाले परमेश्वर हैं और दुर्बलताइयों से आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। आज़ादी तो तेरी है और रिहाई भी तेरी है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। मैं अपने आप को, अपने रूह को, अपने प्राण और अपने जिस्म और अपने जान को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। और चंगाई तेरी है और छुटकारा भी तेरा है मेरे परमेश्वर। हर एक भूल, हर एक गलती क्षमा करना। आज जो काफ़ी समय से परमेश्वर, जो पिछले 40 प्रार्थना सभाओं के दौरान जो उपवास रखे गए, जिन भाई बहनों ने उपवास रखे, उन उस उपवास का प्रतिफल उन सभी को मिले पिता परमेश्वर। आज जो तेरे जी उठने का दिन है मेरे परमेश्वर, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जो भी भाई बहन आज तेरी पवित्र हजूरी में शामिल हैं और सभी तेरे वचन के अनुसार आज़ादी पाएं, बड़ी रिहाई पाएं और उद्धार की ओर बढ़ते जाएं, हमारी ये प्रार्थना है पिता। बुद्धि तेरी हजूरी से मिले, बोलने वाला तेरा आत्मा, दूसरा सहायक पवित्र आत्मा हो और मन को शांत होने की आशीष हम देते हैं। तमाम शारीरिक बोझ, कामकाज के बोझ निकल जाए हमेशा के लिए, मेरी ये दुआ है, प्रार्थना है पिता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उद्धार और छुटकारा रिलीज करते हैं तेरे वचन के अनुसार पिता। मैं अपने आप को, इस परिवार, इस कलीसिया, इस मंडली को, सुनने वाले तमाम भाई बहनों को तेरे ही बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ मेरे परमेश्वर। और उद्धार पाएं सुनने वाले, पढ़ने सुनने वाले और अमल करने वाले। धन्य है वे लोग जो तेरे पवित्र वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का तेरे वचन का खुलना सबके लिए बड़ी बेदारी का कारण ठहरे। पिछले सप्ताह में कोई भूल, कोई गलती हुई तो जरूर क्षमा की जाए, ताकि तेरे बच्चों के ऊपर कोई बोझ किसी रीति से रहने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम लेके हम दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान ऊपर बैठ जाइए। परमेश्वर तो बहुत सारी बरकत देवे। और आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को कुछ विशेष रीति से सीखने वाले हैं और कुछ खास तरीके से सीखने वाले हैं। ये खास तरीका किसी मनुष्य का है नहीं, बोलिए हालेलुया। ये खास तरीका जो है किसी मनुष्य का नहीं है, किसी संस्था की कोई योजना नहीं है, किसी मिनिस्ट्री का कोई कामकाज नहीं है कि वो अपने तरीके से कामकाज को करे, लेकिन ये काम है परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। जोर से ऊंची बोलिए हालेलुया, ऊंची बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और मेरे प्रियो, आज के दिन तक जो पिछले समय में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रचार किया गया, एक मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो सारी बातें खास हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन है और हर एक योजना उस परमेश्वर की खास रहती है अपने लोगों के लिए। और खास बात इसमें क्या है कि जन्म के विषय में जो इसके यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसने लिखा है, मत्ती, यूहन्ना, मरकुस, अंजील, जो ये लिखे हुए ने वचन देंगे मेरे प्रियो, इन्हां वचनां दे विच प्रभु दे सेवकां ने अलग अलग गल्लां लिखियां ने सारे ने, आमीन। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, इन चारों सेवकों ने ये जो वार्ता लिखी है अलग अलग करके लिखी है, लेकिन एक चीज इसमें सेम है, वो है यीशु की मृत्यु। हालेलुया। यीशु की मृत्यु का वचन हर एक अध्याय में जो लास्ट पंक्तियां हैं उनमें दर्ज किया गया, यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा गया। क्योंकि बाइबल जो बताती है कि 2 या 3 जनों की गवाही बिना सुने तो विश्वास ना करना, इसलिए तीनों जनों ने, शायद हो सकता है कुछ सेवकों ने यीशु मसीह के जन्मदिन की मान लो जो बातें हैं वो मिस कर दी इसमें, लेकिन इन सभी सेवकों को ये पता था कि यीशु का जन्म विशेष है तो सही, लेकिन वो महत्व नहीं रखता कि कब जन्म हुआ, किस ईस्वी में हुआ, कब उसका जन्मदिन मनाना है, कब उसका बर्थडे मनाना है। इन चीजों में उलझने के लिए नहीं छोड़ा सेवकों ने, नबियों ने, आमीन। लेकिन जिस चीज से उद्धार है उस चीज में से परमेश्वर ने अपने सेवकों को उभारा और उन्होंने लिख के दे दिया कि यीशु मसीह की मृत्यु का होना लाजमी है। हालेलुया।
यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हर एक किताब में लिखा गया, नबी ने लिखा, जो पहले नबी ने लिखा वो भी कहता है कि यीशु एक बेटा जन्म लेगा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, इस जगत में एक ऐसा मनुष्य आएगा, आपके भाइयों में से एक भाई पैदा होगा और वो सारे जगत के बोझ को उठाकर ले जाएगा। आपके और मेरे अपराधों के कारण उसके ऊपर ताड़ना होगी, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा, वो मार दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, कब्र में रख दिया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठेगा। हालेलुया। ये चीजें जो हैं परमेश्वर के सेवकों ने बहुत आय से बताई हैं सभी को कि देखो भाई, यीशु के जन्म के विषय में आप भूल जाएं तो भूल जाएं, कोई महत्व नहीं रखता कि यीशु मसीह का दिसंबर में मनाना है, जनवरी में मनाना है, नवंबर में मनाना है, कब मनाना है, वो भूल जाएं, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यीशु की मृत्यु के बारे में सभी सेवकों ने जोर दिया कि उसकी मृत्यु के बिना उद्धार नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु की मृत्यु के बिना उद्धार नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु को लिखना सभी ने अनिवार्य जाना, जरूरी समझा कि यीशु मसीह का क्रूस पर जाना लाजमी है, और वो क्रूस पर चला गया। पिछले कई दिनों से लगातार प्रचार किया गया कि यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के कारण मारा गया, और उसके ऊपर ताड़ना आई, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे प्रियो आम मनुष्य के झेलने से बाहर हैं। कोई आम मनुष्य हो, अगर टांग टूट जाए तो बंदा बेहोश हो जाए, है ना, किसी के कोई मेघ कोई सूल चुभ जाए तो वो भी मेरे प्रियो बेहोशी के हालत में चला जाता है। एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण और सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, बता दे सभी, बोलिए बताएं क्या? हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहन आती है पास के गांव से, आज वो आ नहीं पाए, और परिवार में उनके एक बेटा है, लड़का है, काफी बड़ा है, और जब वो अपने अर्शदीप के जो कैमरामैन है इतनी कद काठी का था, और वो कहने लगा मम्मा मैं भी आपकी तरह ना कान में सुराख करवा के लाऊंगा। हमें कहने लगे मम्मी मैं भी तेरे वांगू कान बना के लाऊंगा, मैं भी मुंदर पाउनी है कान दे विच। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। और उस भरा ने भरा दी मम्मा ने क्या कोई गल नहीं पुत्त, जिद्दे मैं हुण गई ते मैं तेनों नाल लेके जाऊंगी ते मैं तेरा कन्न बना के लगाऊंगी ते फिर इहदे विच तूं अपना कोका कुछ भी पाउणागा तूं पा सकदागा। और वो भैन अपने उस बेटे नूं नाल लै गई, कुछ समा बीत गया नाल लै गई, और थोड़ा समा 5-7 महीने बीत गए, अपने बेटे नूं नाल लै गई, और जाके जिस वेले वो कन्न बनाउण वाले कोल चली गई कि भरा इसदे कन्न दे विच ना मुंदर पाउणी हैगी, नत्ती जी पाउणी है, और इहदा कन्न बिनना हैगा। कहंदा कोई गल नहीं भैणे, आपां कन्न दे विच सुराख कर दिंदे आ ते आपां इहदे कन्न दे विच मुंदरी पा दांगे, कोई गल नहीं। ते और उस बेटा चंगा हैगा, वधिया अच्छा हैगा, पढ़िया लिखा भी है, कद काठी भी अच्छी हैगी, और जिस वेले उहदा कन्न बिन्निया, कन्न दे विच सूई चोभी, और सूई चोभी एक बारी बस उहने ऐ करे हई, उदों बाद अखां चढ़ गया बेहोश हो गया। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਾ ਉਸਨੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਬਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। आमीन। मैनू प्रधान बना दो, नहीं तो मैं मारी जाणागा। ते मेरे प्रियो फिर लोगों को तरस आउंदा है भी कोई गल नहीं भरा, इन्हें मरना तो उंगी है, इनू क्यों ना होवे प्रधान बनाई दईए। हालेलुया। पर यीशु ने इस गल नूं पहलों बयान कर दिता कि मेरा दुख उठाना लाजमी है। जगत अज संसार जो है अपने फायदे के लिए नुकसान उठाउंदा है भी कोई गल नहीं जी, एक बार ये नुकसान हो जाऊगा, आपां दूजे थामों कढ लांगे। अज इदा ही है, जो कोई अधिकारी किते कोई माड़ी मोटी हैल्प किते करदा गा तां ओह ये सोच के नहीं करता कि मैं हैल्प करती, वो ये सोच के करदा गा भी कोई नहीं इत्थे दे के आपां उत्थों दुगना कढ लांगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय पर प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी स्वार्थ तो अपनी जान तुहाडे लई दे दित्ती। उन्हें कोई हरजाना नहीं तुहाडे कोलों भराया गा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, एक भरा ने अपने ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਸੂਈ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੋਰੜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਮੜੀ ਢੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢੂਹੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ प्रियो, बहुत ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨੋਚ ਦਿੱਤਾ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ प्रियो ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜੋ ਚੋਬ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਖਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਠੇਡੇ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਊ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਕੋਈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ प्रियो, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कब्र में रखा जाना, यीशु दा सलीब ते चढ़ाया जाना हो गया, कब्र दे विच रखिया जाना वो भी हो गया मेरे प्रियो। और इस नूं जानन दे लई, विशेष गल्लां नूं जानन दे लई बहुता समा आपां नहीं लवांगे। मत्ती दी इंजिल 27 अध्याय ओदी 57 आयत तो लैके 61 आयत तक कोई भी बेटा बेटी जिन्हों भी वचन मिल जावे तां जल्दी पढ़ दईए। मत्ती दी इंजिल 27 अध्याय ओदी 57 आयत तो 61 आयत तक आपां ने पढ़ना गा। ये बहुत विशेष गल्लां नेगे मेरे प्रियो। हालेलुया। उन्होंने कब्र दे विच रखिया गया यीशु मसीह नूं। ये भी एक विधि सी, क्योंकि ये लिखिया गया सी कि वो कब्र दे विच रखिया जाना गा, उन्होंने दफन किया जाऊगा, ताकि तुसी ते मैं कह सकूं भी वो परमेश्वर जो आया सी वो मेरे पापां दे कारण मारिया गया, मेरे पापां दे कारण वो मेरे लिए कब्र दे विच रखिया गया। आइए आपां वचन नूं पढ़ांगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई। आमीन। हालेलुया। जब यीशु को क्रूसिफाइड किया गया, क्रूस पर मारा गया, मेरे प्रिय, उस समय का ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो देखो भूकंप आ गया, चट्टानें फट गई, बहुत ही भयंकर वहां पे जो हालात हो गए। दोबारा फिर से पढ़ेंगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब यीशु को मार दिया गया सलीब के ऊपर, तो जो मंदिर का पर्दा था ना, पर्दा लगा हुआ, जैसे वो सामने लगा हुआ, वैसे इस जगह पे कल भी बताया था यहाँ पे लगा होता था, और वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हाँ। और धरती डोल गई, और धरती पे भूकंप आए। आपने देखा जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए और उसी दिन शुक्रवार तारीख 3 को मेरे प्रियो वो भूकंप कई जगह पे इतनी महामारी आई है जो सुनने से बाहर है। आमीन। अंधेरी, आंधी, बारिश बहुत जोर से चला, काफी जगह नुकसान हुआ। तो जे प्रभु यीशु मसीह का जो शोक है ना, वो जे वातावरण, जे सृष्टि जो है वो भी दुख मनाती है इस चीज का कि देखो परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, निर्दोष जो था उसको सजा मिली, और भवन का जो पर्दा था वो फटकर 2 हिस्सों में बट गया और धरती डामाडोल हो गई, भूकंप आ गए। मेरे प्रियो, ये भूकंप इतना आया कि वहां पे जो प्रार्थना भवन बने हुए थे वहां पर दरारें आ गई। जिन प्रार्थना भवनों में लेन देन व्यापार किए जाते थे उन प्रार्थना भवनों की नींवें हिल गई। आमीन। जाजकों ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और हाय हाय करने लगे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया और यीशु को सलीब पर जो मार दिया, एक भक्त को सलीब चढ़ा दिया। आगे पढ़ेंगे बेटा। और चट्टानें तड़क गई, और चट्टानें जो पहाड़ियां थी वो सरक गई, तड़क गई, वो दूर दूर जाके गिरने लगी, जैसे कोई विस्फोट बीच में हुआ हो। मेरे प्रियो,
धरती इस बोझ को झेल नहीं पाए कि देखो एक पवित्र जन जो संदेश दे रहा था सत्य का, जो संदेश दे रहा था सत्य का और उच्च ऊंचाई की बातें बता रहा था, जीवन के मार्ग की बातें बता रहा था, उसको लोगों ने इतना इतना सताया, इतना कष्ट उसके ऊपर लेकर के आए कि उसकी मौत कर दी, लोगों ने मार दिया उसे। चट्टाने तड़क गई, चट्टाने फूट फूट गई मेरे प्रियो। हाँ जी। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। आमीन। और जो सोए हुए थे वो पवित्र भवन के बीच में से सब लोग निकलने लगे। हालेलुया। जो लोग सो गए थे, आपको बताया यीशु मसीह का मर जाना, फिर कब्र में रखा जाना जो लाजमी था। जब यीशु मसीह मर गया और वो रखा गया मेरे प्रियो, तब भूकंप आया और जो कब्र में दफन किए गए लोग थे, जो यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते करते मर गए थे, जैसे आज आप और हम हैं, शायद आप और हम अपने आधे जीवन को पूरा कर चले जाएं, जब पूरा जीवन व्यतीत कर पाए। और कई दिन हो गए हम देख रहे थे प्रभु के वचन में से, और लोगों की बहुत लंबी लंबी आयु थी। अब्राहम 350 साल परमेश्वर के साथ में चलता रहा। आमीन। जो मूसा था वो भी कई सौ साल, 400-450 साल परमेश्वर के साथ में चलता रहा, है ना। जो आदम था और हवा थी, जो मनुष्य परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए, 930 साल तक वो जीवित रहा। आज भी बहुत सारे लोग लंबी लंबी उम्र भोगते हैं। और एक हम किसी ने मैसेज भेजा था, 126 साल का बुजुर्ग, आज आज इसी को बड़ा कहते हैं कि देखो इतना बूढ़ा हो गया। भाई इतनी बड़ी उम्र है तो 126 साल की होगी। 126 साल क्या, परमेश्वर ने अपने लोगों को 1000 वर्ष की आयु दी हुई है। हालेलुया। लेकिन जे आपकी और मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जे आयु कम हो जाती है, मेरे प्रिय मनुष्य आज केवल 80 साल की उम्र भोग पाता है। आमीन। तब मेरे प्रिय जी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या बातें हो रही हैं, परमेश्वर अपने लोगों को जिंदगी देता है, और इस जिंदगी को जो यीशु को मिली, हजारों वर्ष की आयु, वो लोगों के पाप के कारण सिर्फ 33 वर्ष और 6 महीने की आयु उसको जीवित रहना पड़ा। आमीन। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया परमेश्वर के पवित्र वचन का, कि लोगों अपने मन फिराइए, अपने मन फिराइए, अपने बुराइयों से पश्चाताप करिए। मेरे प्रियो तब जो क्या हुआ, चट्टाने थर गई, वो पहाड़ियां डोल उठी। मेरे प्रियो कितने ही भयंकर वहां पे काल पड़ गए, और जो कब्रें थी वो खुल गई हैं, यहां पर लिखा है। आमीन। कब्रें खुल गई, जो प्रतीक्षा करते करते मर गए थे, जैसे आप और हम बैठे हैं कि यीशु आएगा और यीशु को हम ना देख पाए, वो आमद ना हो यीशु की, और आप और हम मर जाएं, अपनी जीवनी को पूरा कर जाएं। लेकिन जब यीशु दोबारा आएगा, लिखा है वो सब जो उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गए, सो गए, कब्र में रखे गए, वो जीवित उठेंगे। तो इसी रीति से जो यीशु को आते हुए देखते हुए प्रतीक्षा करते करते जो मर गए थे वो दफन किए गए। जब यीशु आया, जो जीवित थे उनका उद्धार हुआ, और जो मर गए थे उनके लिए यीशु मसीह मरा। जो अधलोक में, पैराडाइज में जो रात्रि बताया, वो अधलोक में, पाताल में बंदी बना लिए गए थे। रूहों को शैतान ने खरीद लिया था, शैतान ने अपने वश में कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह कब्र में रखा गया। जब यीशु मसीह मर गया, तब एक भूकंप आया, इतना ज्यादा भूकंप आया कि धरती डोल उठी, कब्रें खुल गई, और वहां से जो पवित्र लोग थे, मरे हुए लोग थे, जो परमेश्वर के संत जन थे, और बहुत सारे लोगों ने उनको जाते हुए देखा भवन के बीच में से। पढ़ेंगे दोबारा फिर से शायद। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। आमीन। सोए हुए बहुत से शव जी उठे, जो शरीर थे उनके सोए हुए। जैसे आपको उदाहरण हम देते हैं, सच्ची घटना है जो पहले भी कई बार बताया। संत थॉमस जो यीशु मसीह का चेला था, और वो जब इस जगत में आया, इस देश में आया, तो मेरे प्रिय उसकी बॉडी आज तक वैसी ही पड़ी है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन है, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो गलेगा नहीं, जो मुझ में चलेगा, ईमान में पूरा रहेगा, वो धरती के अंदर सड़ेगा नहीं। आमीन। उसकी बॉडी में कोई कीड़ा नहीं पड़ा, उसकी चमड़ी गल नहीं गई, उसका खून आज भी, यदि कोई उसकी बॉडी में सुई चुभ होता है तो उसका खून आज भी हाथों में लगता है, गीला है उसका खून, हरा पड़ा है। आमीन।
सुर्ख लाल। मेरे प्रियो, ये है वो वचन परमेश्वर का। जब यीशु मसीह आता है और तब जब वो मर गया तो बहुत सी कब्रें, जो संत जनों की कब्रें थी, जो उसके अंदर विश्वास करके मर गए थे, सेवक जन जो सेवा करते करते मर गए, जब यीशु मर गया तो उनके पास में चला गया, अधलोक में उतर गया और वहां से उनको छुड़ा करके वापस आया है। बोलिए हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गया और बहुतों को दिखाई दिया। आमीन हालेलुया। और वो देखो कब्रों से निकलकर जीवित इस रूह में बहुतों को दिखाई दिया। और वो संत जन जो जीवित हुए थे वो भी बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बहुतों को दिखाई दिए कि देखो भाई, जो तो बहुत साल पहले मर चुका था लेकिन आज हम इसे कैसे देखते हैं। वो बातें सभी लोगों को याद आती हैं कि यीशु ने कहा था मैं मौत के बंधनों से हर एक व्यक्ति को छुड़ा लूंगा। ये सबूत है कि यीशु मसीह अपने प्रिय जनों को, अपने से प्रेम करने वालों को मौत के हाथों में छोड़ता नहीं है। मौत के बंधनों में, उसके पिंजरे जो बनाए हुए हैं अधलोक में, पाताल में, पैराडाइज में, उसको वहां पर दफन गलने के लिए नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों को वो बचा लेता है। मेरे प्रिय, वो सब संत जनों को, नबियों को छुड़ा करके लेकर आया और पवित्र नगर में यरूशलेम में वो बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। आगे पढ़ेंगे बेटा। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। आमीन हालेलुया। और जो यीशु मसीह के साथ सेवा करने वाले भाई बहन, स्त्रियां थी, वो दूर से ये सारी बातें देख रही थी कि देखो जो संत जन आज से कई साल पहले मर चुके थे, देखो आज यीशु की मौत हुई, जो उसने कहा था मैं छुड़ा के लेके आऊंगा, वो मौत के बंधनों से छुड़ा कर लेकर आए। वो जीवित हो उठे, तब जीवित इस बॉडी में जीवित हो उठे। वो सबके दर्शन कर रहे हैं कि देखो ये वही नबी है जो आज से मान लो 20 साल पहले, 50 साल पहले हमारे पुरखों ने देखा और उनके साथ रहा, हमने बचपन में देखा, आज वो जीवित हुए जा रहे हैं। ये यीशु ने छुड़ाया उन सभी को जो मौत के बंधनों में थे। यीशु का कब्र में रखे जाना यही कारण था, यीशु को कब्र में रखा जाना यही कारण था, कब्र में रखे जाने का, कि वो जो अधलोक में दफन किए गए हैं वो छुड़ाए जाएं और जो मर गए हैं उनको विश्वास के साथ वापस लाया जाए ताकि उनका विश्वास पूरा हो। बोलिए आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में कुछ बातों को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसके 1 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 28 अध्याय उसके 16 आयत से, 28 अध्याय पूरा एक आयत से पढ़ेंगे। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। आमीन। सब्बत के दिन, जो पहला दिन है सप्ताह का, सब्बत के दिन के बाद तुरंत उसी दिन जब वो स्त्रियां, वो बहनें जो यीशु के साथ प्रार्थना किया करती थी, जो आराधना किया करती थी, संगति किया करती थी, वो सुबह सुबह आज के दिन, एतवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन अर्थात आज ही का दिन, और इसी दिन वो सुबह सुबह 3 से 4 बजे के तकरीबन वो जब अपने घरों से निकलकर वहां पर जाती हैं, कब्र पर जाती हैं, बाहर निकल के जाती हैं, और वो क्या देखती हैं? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमीन। और जब वो देखती हैं कि जिस कब्र में यीशु मसीह रखा गया था, और जब वे देखती हैं वहां पर एक स्वर्ग से दूत उतरता है और वो बिजली की नहीं वहां पर गिरता है, नीचे उतर जाता है, और चमकीले वस्त्र उसके थे, सफेद, बिल्कुल ऊन की नहीं, बर्फ की नहीं। और मेरे प्रिय, जब ऊपर से नीचे आता है और देखती हैं कि उनकी आंखों के सामने जो पत्थर था कब्र पर रखा गया था, जो उसको सरका हुआ देखती हैं। हालेलुया। वो दूत ने उस पत्थर को सरका दिया, कब्र को खोल दिया। आगे पढ़ेंगे बेटा। और उस पर बैठ गया, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। आमीन। उसका वस्त्र पाले के समान अर्थात कोरे की नहीं, धुंध की समान, बर्फ की नहीं, उज्जवल था, बिजली की नहीं उसका रूप था। हालेलुया।
और यहाँ पर ये नहीं लिखा कि उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, उसका नाक दिखाई दे रहा था, उसके होंठ दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, बिजली की न्यायी चमकीला उसका चेहरा था, देखना मुश्किल था उसके चेहरे की ओर। आमीन। जब देखा कि उसने पत्थर को सरका दिया और भूकंप आया वहां पे बहुत बड़ा, और फिर आगे ये बातें बताती जाती हैं। फिर आगे क्या वार्ता होती है हम पढ़ेंगे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। और स्वर्ग जो पहरेदार खड़े थे उस समय के, जो पहरेदार खड़े थे वो घबरा गए और मृत्यु के समान हो गए, जैसे मर चुके हैं एकदम ऐसे। बस कोई एक्टिविटी नहीं, ना आंख उनकी हिल रही है, ना कोई उसका श्वास लेने का कोई क्रिया समझ में आ रही है, और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। वो मदहोश, एक एक बेहोश होकर वो नीचे गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, मुर्दा के समान वो हो जाते हैं। वो ऐसा दूत का प्रकाश है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है। जब कोई उसको देखता है तो ऐसे हालात हो जाते हैं। भूकंप आया, घबरा गए और मृतकों के समान वो होकर नीचे गिर गए। पढ़ेंगे बेटा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। और देखो इन स्त्रियों से जे क्या कहता है दूत। जे स्त्रियां नहीं कि ऐसी स्त्री बोल दिया, और जे भक्तनी हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाली, उसकी वर्शिप करने वाली, उसके साथ वफादार रहने वाली इतनी अच्छी बहनें जो हैं कि हर समय बस परमेश्वर की, ईश्वर की आराधना करने के बीच में तुली रहती हैं। हालेलुया। इनमें बहुत सारी बहनें बहुत ही अमीर लोगों में से हैं। बहुत सारी बहनें अपने फंड में से फंड इनको देती हैं, और बहुत सारी बहनें इनके साथ रहकर भोजन अपने घर से ला करके, खेत से ला करके इनको खिलाती थी। मेरे प्रियो, आज सबत के दिन जो जीवित उठने की बातें हैं, जब जे कब्र पर गई हैं जहां पर रखा गया था, इनको स्मरण आया सुबह सुबह कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था तीसरे दिन जीवित उठेंगे। आज तो तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, 3 घंटे बीत चुके हैं। क्यों ना हो हम कब्र पर जाके देखें, क्या पता हमारा यीशु वहीं पर है, जा जी उठा। क्या करें, देखें। जब जाती हैं तो अपने सामने एक दूत को, स्वर्ग के एक फरिश्ते को देखती हैं वहां पे, और चमकीला उसका रूप बिजली की नई नीचे आता है, और पत्थर को जो कब्र बंद किया गया था उस दरवाजे को खोल देता है वो। आमीन। और फिर इन स्त्रियों से, इन बहनों से, इन भक्तनियों से जो कहता है कि हे भक्तनियों, हे बहनों, बेटियों, तुम यहाँ पर क्या ढूंढती हो? जिसको तुम ढूंढती हो वो यहाँ पे है नहीं। जिसको तुम ढूंढती हो वो यीशु है, और यीशु अभी मृतक नहीं है, वो जहां से जी उठा है वो यहाँ पे नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु जहां पर है नहीं वो जीवित है, कब्रों में है नहीं। यही तो लिखा है कि उसने मौत को चकमा दे दिया, मौत के सिर को उसने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, और फिर जीवित होके कहता है, हे मौत, तेरा डंक कहां गया? हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये बयान करता है, जो खुद मुक्त है वो आपको मुक्ति दे सकता है, जो खुद आजाद है वो आपको आजाद कर सकता है। मेरे प्रियो, ऐसा इस पवित्र वचन में लिखा। ये है वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखे गए कि वो खुद भी मुक्ति पा चुका है और आपको भी मुक्ति दे देता है। हालेलुया। ये पवित्र वचन है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर यहोवा के हैं वो यहाँ पे है नहीं। स्वर्ग का फरिश्ता संदेश लेके आया, जे वही स्वर्ग का फरिश्ता मैं विश्वास करता हूँ जो मरियम के पास में आया था कि एक बेटा तेरे घर में पैदा होगा और उसका नाम तो यीशु रखना। आमीन। ये वही फरिश्ता है जो यूसुफ के पास आया था कि मरियम को तू अपने घर में लाने से ना घबरा, जो कुछ है पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। ये वही फरिश्ता था जो एलिजाबेथ के पास में गया था कि मरियम तेरे पास आने वाली है, तू गर्भ धारण करेगी। जब मरियम उसके पास में आई, उसके बेटे ने, उसके बच्चे ने पेट में लात मारी और हिलचल करनी शुरू कर दी। ये वही दूत है जो संदेश देता फिर रहा है कि समझ जाइए, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो तुम पर है। समझ जाइए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो सदोम गमोरा की तरह ये गांव की धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर समय नहीं रहेगा। आमीन।
मेरे प्रियो, ये वही दूत है जो अपने लोगों से बात करता है। ये दो वही दूत है जो अब्राहम से कहता है हम वहां पे नाश करने के लिए जाते हैं। अब्राहम के साथ ये वही दूत हैं। अब्राहम उन दूतों से, इन्हीं दूतों से बात करता है कि देखो वहां पर मेरे बच्चे हैं, जरा नजर रखना, ख्याल कर, नजरे करम करना। मेरे प्रियो, ऐसी नजरे करम वो करता है। आज मैं विश्वास करता हूं, शायद कभी ना लिखा पड़ा हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये वही दूत है जो खुशी की खबर सुनाता है। ये वही दूत आकर बैठ गया उस पत्थर पे जो गडरियों के पास गया था, रड़े मैदानों में जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, अपने माल पशु को चरा रहे थे। मेरे प्रियो, ये वही दूत है जो कहता था मत डरिए, आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। हालेलुया। यहां पर भी ये दूत आके कहता है मत डरो, क्योंकि जिसको तुम ढूंढती हो वो यहाँ पे है नहीं, वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवित हो चुका है। अभी यूहन्ना की अंजील 20 अध्याय को आप निकाल लीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस जी उठने के बाद जैसे आपको कुछ बता दिया कि देखो भाई वहां से कुछ निकला है, सबूत ढूंढेंगे। सबूत क्या है मेरे भाई? कुछ पता नहीं कैसे है, लेकिन सबूत आपको पवित्र शास्त्र में मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति है, सबूत मांगता है, अपनी कोई बैंक का खाता है, उसमें से पैसे निकालने हैं आपने, तो वो सबूत मांगता है। क्या पहचान है आपके खाते की भाई? आपको पिन कार्ड का जो नंबर है वो पता है, पिन नंबर दीजिए, आपका पिन नंबर होगा, लेकिन फिर भी आपके पास उसका पासवर्ड होना लाजमी है, फिर वहां से आपको वो पैसे निकाल कर वो बैंक मैनेजर देगा। सबूत होना चाहिए। तो इसीलिए जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होकर के निकल गया, तो उसका सबूत क्या है कि वो जीवित हो उठा है। आमीन। सबूत यही है कि दूत ने दिया संदेश कि जिसको तुम यहाँ पे ढूंढती हो कब्रों में, वो अब यहाँ पे है नहीं, वो यहाँ से चला गया है। एक और बात ध्यान देने वाली है, यीशु मसीह का जो शब्द था वो देखो कब्र के अंदर ढक दिया गया था, कब्र के अंदर बंद कर दिया गया था। और जब ये बहनें आती है, इनके सामने दूत उस दरवाजे को खोलता है, पत्थर को हटाता है, लेकिन फिर भी इन बहनों ने यीशु को वहां से जाते हुए नहीं देखा। यीशु की ऐसी ऑलमाइटी गॉड, इसीलिए कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, बंद गुफा के बीच, बंद कब्र के बीच में से बिना पत्थर हटाए वो बीच में से अलोप होके कहीं और पर चला गया। हालेलुया। ये है ऑलमाइटी गॉड। इसीलिए कहते हैं यू आर ऑलमाइटी गॉड। मान लो हर एक जगह पे तू विराजमान है, कहीं भी तू जा सकता है। कोई भी ऐसा बंधन तेरे ऊपर नहीं है जो कोई दीवार के अंदर तुझे जकड़ के रख ले। कोई ऐसी बेड़ी नहीं बनी जो उस ऑलमाइटी गॉड को मान लो पकड़ ले, आमीन, बांध के रख ले। तो यहाँ पर ऑलमाइटी गॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि मौत के बीच जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यीशु ऐसा ऑलमाइटी गॉड है जो मौत के अंदर जा करके, उसके बीच जा करके, उसके दरवाजे के आर पार होकर के वापस फिर आ गया। फिर कहता है मौत तेरा डंक कहां पे है? हालेलुया। तेरा डंक कहां पे है? कहां गया तेरा छल कपट? देख मैंने तेरी सिरी को कुचल दिया। आमीन। मेरे प्रियो, यहीं पर ये सबूत जाहिर होते हैं कि उस पत्थर को हटाने से पहले ही यीशु मसीह वहां से बीच से अलोप हो गए और अपनी मर्सी से, अपने चमत्कार से वो कहीं और चले गए। और जे आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, जे भेद की बातें हैं कि वो ऑलमाइटी गॉड इसीलिए कहलाता है, कहीं पर भी उसका ठिकाना नहीं, हर एक जगह पे वो विराजमान है। बोलिए हालेलुया। अभी पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसकी 24 आयत। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर क्या है, जो थोमा नाम का व्यक्ति है, इसका दूसरा नाम क्या था बेटा? दिदुमुस। दिदुमुस। थोमा दीदमुस करके सदाउंदा गा, जेड़ा दीदमुस नाम दा करके जेड़ा थोमा है, और थोमस नाम का व्यक्ति जो दीदमुस करके कहलाता है। मेरे प्रियो, जे तब उसके साथ में नहीं था, जब अन्य शिष्यों के साथ यीशु मसीह वहां पे, देखो दूत कहता है जिनको तुम यहाँ पे ढूंढ रही हो वो यहाँ पे है नहीं, वो जीवित हो चुका है। और उनसे आगे चलकर कहता है कि तुम जल्दी से अपने घर जाओ और वहां पर तुम्हारे से पहले यीशु मसीह तुम्हें मिलेगा।
आमीन। और जब ये घर जाती हैं तो यहाँ पर क्या देखती हैं, सभी चेले एक जगह पे, सभी भाई एक जगह इकट्ठे हो पड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और दरवाजा बंद करके वहां पे जो कैसर था उसके डर से कि हम यीशु के चेले हैं, कहीं हमें भी सूली पे ना चढ़ दें। आपको बताया था कि यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो सभी लोग उसे छोड़कर चले गए थे। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि डर गए थे कि यीशु को तो मार दिया गया, अभी हमारा भी समय आ चुका है, हमें भी पकड़ के मार देंगे। डर कर चले गए, लेकिन डर के साथ इन्होंने बंदगी नहीं छोड़ी, इन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ी। यीशु ने कहा था तुम अंदर कमरे में जाकर के प्रार्थना करो जब तक तुम पवित्र आत्मा पा ना लो। जे अंदर बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन जे प्रार्थना कर रहे हैं, तभी इनके बीच यीशु मसीह आता है। जो थॉमस नाम का व्यक्ति है, जो दीदमुस करके सदाता है, कहलाता है, ये इनके बीच में नहीं था। आमीन। क्यों नहीं था? क्योंकि ये अविश्वासी था। आपको अभी पता चल जाएगा, आगे पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। जे थॉमस क्या कहता है जब मिला इनसे, तो ये क्या कहता है कि मैं नहीं विश्वास करने वाला। था उनके चेलों में से, था उनके उन भाइयों में से, था उसी मंडली में से जो कहता है कि प्रभु तू महान है, लेकिन आज ये कहता है मैं नहीं विश्वास करूंगा। ये चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह मिलके गया, बातचीत करके गई, इनके साथ थोमा नहीं था। लेकिन जब ये थॉमस से मिले और थॉमस से बात करने लगे कि देखो यीशु मसीह जीवित तो उठा, आज सुबह सुबह वो हमसे मिलने के लिए आया था जब हम प्रार्थना कर रहे थे, यीशु जीवित हो चुका। और जे कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, यीशु को तो हम खुद कब्र में दफन करके आए हैं, उसको तो कब्र में रख दिया गया था, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, अविश्वास, जो यीशु ने कहा था कि मैं जीवित हो जाऊंगा, मौत की कुंजी जो है, पाताल की और स्वर्ग की कुंजी मेरे पास में है। आमीन। और जब पाताल के बीच में गया, दरवाजा खोला, अपने भक्तों को छुड़ा करके लेके आया, और फिर जहां पर वापस आके जीवित होकर अपने शिष्यों से मिलता है, अपने चेलों से, अपने भाइयों से, भक्तजनों से मिलता है। और यहाँ पर थॉमस विश्वास नहीं करता कि तुम झूठ बोल रहे हो, यीशु ऐसे कैसे आ सकता है। जब तक मैं अपने हाथों की उंगलियां उसके हाथों में ना डाल लूं, अपने हाथ को उसके पिंजर में ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करने वाला। आमीन। शक, मन में भ्रम। और पढ़ेंगे साहित्य को बेटा। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना आमीन। डालूं। और इकल्ला छेद देखने की बात इसने नहीं करी, ऐसा नहीं कहा छेद देख लूंगा बस हो गया जी काम, ठीक है। और मेरे प्रिय, इसने कहा जब तक मैं यीशु के हाथों में छेद, कीलों के छेद ना देख लूं और उन छेदों में अपनी उंगली ना डालना। अभी देख के भी यकीन नहीं कर रहा, अभी देख लिए, हाथ देख लिए, हाँ है हाथ, और फिर देखता है कि छेद हैं, सच में हैं, छेद हैं। उंगली आर पार करके क्या करता है, ये देखता है कि सच में जो है या नहीं। जब तक कहने लगा मैं हाथों में छेद, कीलों से छेद हुए हुए ना देख लूं और उसमें उंगली ना डाल के देख लूं, मैं विश्वास नहीं करने वाला। आगे पढ़ेंगे बेटा। और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल। आमीन। और देखिए ऐसी जरूरत ये करता है बंदा, कोई किसी व्यक्ति के घाव हो, उस पर हाथ लगाने से भी डरता है भाई। आमीन। और इसका विश्वास देखिए, आपका और मेरा विश्वास है कि यदि किसी के जख्म है तो उसको छूने से भी ओहो बहुत दुखी है ना, बहुत खराब हुआ, बहुत हानि होगी, बहुत जख्म, अल्लाह है, छूना नहीं, छूना नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, दर्द होगा, छूते नहीं। किसी को चोट लगी है, दर्द खुद को होता है कि भाई देखो कितनी ओहो चोट लगी है। आमीन। और ये बंदा कितना अविश्वास कर रहा है कि उसके पिंजर में मैं अपना हाथ डालूंगा। आमीन। बोलो किसी का ऑपरेशन हुआ, पेट का ऑपरेशन हुआ, आमीन, और आपको बताया जाए कि उसका ऑपरेशन हुआ भाई उस बहन का, और कोई बहन बोले ना ना मैं नहीं विश्वास करूंगी, मैं तो ऑपरेशन वाली जगह पे हाथ डाल के देखूंगी पेट में उसकी, फिर विश्वास करूंगी। ऐसा इसका विश्वास देखिए, पिंजर वर्षे से भेदा गया और ये कह रहा है कि मैं तो उसके पिंजर में अपना हाथ डाल के देखूंगा, जहां पर लिखा है। ऐसा अविश्वास है इस बंदे का। लेकिन इसके बीच भी एक बहुत बड़ी विधि है जो परमेश्वर आगे चल के पूरी करने वाले हैं। इसने कहा मैं देखूंगा कि कैसा है, उसके उंगलियों में जो उसके छेद हैं हाथों में, उसमें उंगलियां डाल के देखूंगा, पिंजर में हाथ डाल के देखूं, फिर विश्वास करूंगा। लेकिन इसके बाद ठीक 8 दिनों बाद कुछ बात हो, पढ़ेंगे बेटा।
8 दिन के बाद हम्म। उसके चेले फिर घर के भीतर थे और 8 दिनों के बाद, ये बात होने के बाद में, ये ऐसा नहीं कि थॉमस ने उसी वक्त कहा, उसी वक्त यीशु उसके बीच में आ गया, ऐसा नहीं। जब यीशु के विषय में बातचीत कर रहे थे, तब थॉमस से बात हुई। थॉमस ने कहा, मैं हाथों में उंगलियां डालूंगा, पिंजर में हाथ डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा। इस बात को कहने के 8 दिन बाद ये बात हुई, जब जो चेलों के साथ एक कमरे में, एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब क्या हुआ? और थोमा उनके साथ था हाँ और द्वार बंद थे। हाँ तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, आमीन। जब द्वार बंद था, कब आया? जब द्वार बंद था। ये चीज नोट करने वाली है, यीशु मसीह कब आते हैं? जब द्वार बंद होते हैं। पिछले हफ्ते बताया था कि यीशु मसीह आपका दरवाजा खटखटाते हैं कि खोल दे भाई, मैं हूं। आमीन। और वो कहता है, तेरे दिल का दरवाजा खोल दे भाई, मैं खटखटाता हूं। मैं यीशु हूं जो तेरे उद्धार का कारण हूं, आया हूं तेरे घर, तेरे गांव में, तू विश्वास कर, मैं यीशु हूं। कुंडा खोल दे भाई। खोल ही नहीं रहा भाई कोई। आमीन। लेकिन जिन्होंने खोल दिया, उनके घर में वो आता है, उनकी जिंदगी में आता है। तो जे जब कमरे के अंदर है, यही समझने वाली बात है कि आप कुंडा खोले ना खोले, अब वो मायने नहीं रखता। बस सिर्फ आपको कहना है, प्रभु आप हो, हाँ मैं हूं, आ जाइए प्रभु, अंदर आ जाइए, मेरे हृदय में समा जाइए। बात बोलनी है। इन्होंने नहीं कहा कि बाहर से कोई है, दरवाजा खोल दो भाई, कोई अंदर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जब मृतिक देही से, शरीर से बाहर निकल आया, जीवित होके आ गया, अभी इसके पास में शरीर भी है, पर ऑलमाइटी है, इनविजिबल, जो हर एक जगह से मान लो आगे भी हो सकता है। दीवार है, दीवार के आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। आमीन। पाताल की गहराइयों में, पाताल के पेट में जाकर वापस आ गया। ऐसा शरीर यीशु मसीह को दोबारा फिर से मिल गया, क्योंकि सच्चाई का है, पवित्रताई का है। ये है पवित्रताई का और सत्य का वचन, जो कभी डूबता नहीं, गिरता नहीं, जलता नहीं और ऊपर नहीं जाता। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है जो हमेशा ही अपने आप को उज्जवल रखती है और अहम दर्जे पर रखती है। तो जब ये दरवाजा बंद ही है, तब यीशु इनके बीच में प्रकट हुआ और आके ही ये नहीं कहता कि तुम विश्वास नहीं की करते, विश्वास क्यों नहीं करते। इसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा मन भ्रम से क्यों भरा है, मैं तो तेरे लिए कोड़े खा के मर गया, अब जीवित होके आया, यही बातें सुनने के लिए आया हूं मैं। आमीन। ऐसा नहीं यीशु ने कहा। उसने कहा, तुम्हारी शांति हो। दोबारा फिर से पढ़ेंगे बेटा। और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। जब द्वार बंद था, इसलिए जब आपके दरवाजे बंद हो तो ये मत समझना कि मैंने तो दरवाजा बंद कर लिया और मैंने तो अपने कानों में उंगलियां डाल ली, अब तो मुझे यीशु का नाम तक सुनाई नहीं देगा, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, अब तो कुछ भी अंदर आने वाला नहीं। यीशु तो वहीं पर आपके पास में आएगा जब आप कुंडी लगाएंगे। आमीन। हालेलुया। जब आपने मन के दरवाजे बंद कर देंगे कि मुझे नहीं यीशु को सुनना, मुझे नहीं यीशु को ग्रहण करना, तभी वो आपके अंदर आएगा और खटखटाएगा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। जब आप कहेंगे मुझे भक्ति नहीं करनी, मुझे तो चोरी करनी है, तभी यीशु मसीह आपके वहां पर गुप्त द्वार पर खड़ा होगा और कहेगा, बेटा ये गलत है और मैं हूं। हालेलुया। जिस सभी लोग बंद दरवाजा करके अंदर बैठे हैं, तभी यीशु इनके बीच में आता है और आकर इनको डांटता नहीं, कहता है तुम्हारी शांति हो। हालेलुया। तो अनुशांति मिले। आगे पढ़ेंगे बेटा। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन। हालेलुया। 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 तो ये बातें हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। और ऐसी ऐसी बातें लोग यीशु मसीह के विषय में कह रहे हैं कि वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो भूत होगा, कोई ये होगा वो होगा। यीशु ने इनसे बहुत सारी बातें इस कदर बोली कि देखो, भूत के हड्डियां और मांस नहीं होता, और इसने कहा कि कुछ खाने के लिए है तो मुझे दो। जो भूत खाते नहीं है, वो प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो खाती पीती नहीं है, लेकिन किसी के अंदर प्रवेश करके, किसी को अपने वश में करके वो इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कई बार हमने देखा कि कई बार कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है,
और वो कहता है मेरा मन तो नहीं करता लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मैं पीऊंगा और खाना खाने लग जाता हूँ। और सूखा सुल्फा पीने वाले जो लोग हैं वो कई बार खाना खाने लग जाते हैं और कहते हैं पता ही नहीं लगता रोटियां खा दिया ने कि नहीं। आमीन। क्योंकि वो खाना कौन, वो खुद तो नहीं खाते भाई। आमीन। वो उसके अंदर जो उनका दूसरा स्वभाव है ना, अदर स्पिरिट उनके अंदर जो आ चुकी है, डेवल स्पिरिट जो है, वो अपना भोजन वहां पे आके करती है। ये कारण है मेरे प्रियो, ये सारी बातें मिलकर ये साबित करती हैं कि यीशु मसीह जीवित है। उसने कहा अब भूत के जो है मांस और हड्डियां नहीं होते, मेरे हैं, आप मुझे खाना दो। उन्होंने कहा हमारे पास ये चीज है, खाना दिया। कोई मछली है वो खाई, कोई रोटी का टुकड़ा है वो खा लिया उसने। आमीन। और सबूत दिया कि मैं हूं यीशु। आगे पढ़ेंगे बेटा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? आमीन। हालेलुया। अभी ये वही थॉमस दीदमुस करके है जो कहता था मैं विश्वास नहीं करने वाला, मैं तो उसके हाथों के छेदों में उंगलियां डालूंगा, पिंजर में हाथ डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा वो यीशु है या नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु इसके पास में आता है और कहता है थॉमस अपना हाथ मेरे पास लेके आ, मेरे पास आ। उसका हाथ पकड़ा, उंगली अपने हाथों में डाल दी, आर पार कर दी। अब विश्वास करता है और अपना हाथ पकड़ के, थॉमस का हाथ पकड़ के अपने पिंजरे में डाल दिया और कहता विश्वास, तभी कहता, देखो इतना कुछ करने के बाद ये कहता है प्रभु तू ही है। पढ़ेंगे बेटा दोबारा फिर से। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब कुछ जानकर, देखकर, जब हाथों में उंगलियां डाली, पिंजर में हाथ डाला, सब कुछ देखा कि वही है, फिर कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। फिर कहता है, लेकिन यीशु इससे क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। देख थॉमस, तूने मुझे देख कर, मुझे जांच परख कर विश्वास किया। धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं वरन मुझ पर विश्वास करते हैं। बिना देखे बिना छुए आप विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर धन्य कहते हैं मेरे प्रिय, जो अपने वचन के अनुसार आपको दर्शन देता और बातचीत करता है। इन दिनों के 8 दिन बाद जब ये सारी बातें होती हैं और सारी बातें होती हैं, इन सारी बातों के हो जाने के बाद कुछ बातें विशेष हैं। अभी देखो यीशु मसीह क्रूसिफाइड किया गया, यीशु मसीह मार दिया गया सलीब पे और कब्र में रख दिया गया। मेरे प्रिय, सलीब पर जाने का कारण ये था कि आपका और मेरा बोझ जो है यीशु मसीह ने उठा लिया, पूरी मानव जाति का जो उस पर विश्वास करे उसका बोझ उठा लिया सलीब के द्वारा। अभी कब्र में रखा गया, जो उसके विश्वास करते करते लोग मर गए थे। आमीन। जो यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते करते मर गए थे, उनको जीवित करने के लिए यीशु नीचे अधलोक में, पैराडाइज में, पताल में उतरा। मौत के हाथों में जो रूहें बड़ी पड़ी थी, बंधी पड़ी थी, उन बंधी हुई रूहों को छुड़ाने के लिए यीशु कब्र में गया। अब जब जीवित होके आ गया तो उनका शक मिटाने के लिए जो भ्रम करते थे, हालेलुया, अभी यीशु मसीह जीवित होके आया उनका शक दूर करने के लिए। जो अपने मन में भ्रम रखे बैठे थे कि कोई जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता, उनका भ्रम तोड़ दिया। यीशु मसीह इसलिए कब्र से बाहर आए क्योंकि मौत कहती थी जो मेरे बीच में आ जाए, जिसको मैं अपने वश में कर लूं, वो कभी छूट नहीं सकता। यीशु ने उस शैतान को कुचल दिया, उस मौत के ऊपर फतह पाली मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर के वचन। लेकिन जब हम इसको जीते हुए देखते हैं, यीशु को क्रूसिफाइड होते हुए कब्र में रखा जाना और फिर जीवित होना देखते हैं, इसके बाद आपको और मुझे कुछ करना है। जो लोग आज सुनते हैं वो अच्छी तरह सुनिए। जब यीशु मर गया, कब्र में रखा गया, जीवित होके आ गया, लेकिन आज आपके लिए ये वाणी है। रोमियो की किताब 10 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 12 आयत तक विशेष बातें लिखी हैं। बुक ऑफ रोमन और चैप्टर 10 वर्स 5 to 12। हालेलुया। तुझे विशेष बातें हैं, कितना हम गहराई में जाएं। अभी आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मारा गया, कब्र में रखा, जीवित उठा, फिर हमें की करिए, आपा की करिए, मर गया जिंदा हो गया, फिर असी की करिए। लेकिन हुण तुसी की करना गा? गौर नाल सुनिए। रोमियो की किताब 10 अध्याय उदी 5 आयत पढ़िए बेटा। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो
व्यवस्था से है, चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर का जो वचन कहता है कि मूसा ने तो यूं लिखा है कि जो कोई इस व्यवस्था की किताब के बीच जो लिखे हुए वचन हैं, इसके द्वारा बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलता है, वही उसके लिए धर्म है, वो उसकी धार्मिकता है। आप पढ़ेंगे आगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। आमीन। परंतु जो ऐसे ही धार्मिकता हम अपना लेते हैं, वो क्या कहती है, व्यवस्था क्या कहती है धार्मिक लोगों को, और जो व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, जो अपने व्यवस्था कहने का भाव कानून, व्यवस्था कहने का भाव अपने मन के अधीन होकर जो लोग जीते हैं, हाँ भाई ये काम ठीक है, मैंने कर दिया बस ठीक है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार परमेश्वरीय कानून के साथ जब हम जीते हैं, तो ये सामने आती हैं बातें, तू अपने मन में यह नहीं कहना कि हमारे लिए कौन ऊपर चढ़ेगा, भाई कौन हमारे लिए जिंदगी को लेकर के आएगा, कौन हमें स्वर्ग की बातें बताएगा, कौन हमारे लिए ऊपर जाएगा। आमीन। या फिर कौन हमारे लिए पताल में जाएगा छुड़ाने के लिए जो मर गए हैं। यहाँ पर ये सारी बातों को यीशु मसीह आकर के पूरा करते हैं। पढ़ेंगे बेटा इन बातों को। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर आमीन। ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ऊपर से कौन जाएगा मसीह को वापस लाने के लिए। कोई नहीं कह सकता जो मर गए हैं उनको जिलाने के लिए कौन लेके जाएगा। किसी में है ही नहीं भाई कोई आसमान पे चला जाए, किसी में है ही नहीं ताकत के वो अधलोक में उतर जाए, किसी को पता कहां पर है। जो साइंस है वो कहती है कि अधलोक जो पाताल है वो नीचे धरती के अंदर है। खुद उसने ये आवाजें रिकॉर्ड करके सुनाई हैं कि ऐसी आवाजें नीचे से आती हैं। जब हम ड्रिल कर रहे थे तो ऐसी आवाजें नीचे से आती हैं जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी पीड़ा में हैं, बहुत ही दुख में हैं, ऐसी बातें सुनाई देती हैं पाताल से। और जब आसमान के ऊपर की खोज उन्होंने की तो ऊपर से ऐसी मधुर आवाज आती है, उनको मदहोश कर देती है वो आवाजें। आमीन। हालेलुया। तो ये चीजें आपको आज से 2-2.5 साल पहले भी बताई गई थी कि जब आप रात्रि के समय या दिन में कभी भी प्रार्थना करेंगे, आपका मन यदि पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लग गया, आपको ऐसा लगेगा कोई मेरे से बात कर रहा है और कोई गहरी सी आवाज गूंज रही है। आमीन। जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, पेंतीकोस्टल का दिन वो बातें बीच में शेयर करते हैं, तो तब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनको गहरी आंधी चलने की आवाजें सुनाई दी, जोरदार आंधी चलने की आवाजें सुनाई दी, गहरी गूंज सुनाई दी। आमीन। तो यहाँ पर ये बातें साबित होती हैं कि वो पाताल में उतरा। कौन उतरेगा पाताल में लेने के लिए, ये बातें कर रहे हैं आपस में। और ये संत पौलुस कहता है, तुम में से कोई ये ना कहे कि आसमान में कौन चढ़ेगा और पाताल में हमारे लिए कौन उतरेगा, जो मुर्दों में से किसी को जीवित करके लेके आए। उन सारी चीजों को देखो, आसमान से यीशु मसीह आया, पाताल में उतरा, फिर पाताल में से लोगों को जीवित करके वापस लेके आया। यीशु ने सारी बातें पूरी कर दी। हाँ बेटा पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आमीन। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, अर्थात यीशु। यूहन्ना की किताब कहती है कि शब्द देहधारी होकर के इस धरती पे आया। और वो देहधारी शब्द कैसे हुआ? आसमान से शब्द दिया गया, यीशु। जब किसी नाम को लिखते हैं वो शब्द बन जाता है, अगर बताते हैं तो वचन है। आमीन। जब लिख दिया गया कि शब्द यीशु आसमान से दिया गया, उसके माता पिता को दिया गया, ये यीशु शब्द है और वो देह धारण करके आएगा। तब उसका नामो निशान नहीं था उसकी माता के पेट में। जब ये शब्द आया यीशु इमैनुअल, तो उसकी जो माता चुनी गई थी मरियम के पेट में गर्भ धारण किया। और मेरे प्रिय यूसुफ उसका बाप, और मेरे प्रिय शब्द देह धार के आया, अर्थात जन्म से पहले ही वो शब्द रख दिया गया, यीशु इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये शब्द जो है देह धारण करके आया, ये देह है यीशु मसीह में है, और ये देह धारण करके आसमान से नीचे और नीचे पाताल में से बाहर आया। अभी भी देह पूरी है। और जगत में यदि आपकी और मेरी देही है, जे जब हमारी ये जगत की रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे, श्वास पूरे हो जाएंगे, ये देही जो है यहीं पे रह जाएगी। एक इंडिविजुअल स्पिरिट जो है वो इसमें से निकल कर ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी किसी को नहीं पता। बाइबल बताती है जो जिस जहां का है वहीं पे चला जाता है।
आमीन। हमारा रूह जो है स्वर्ग का है, स्वर्ग से जो परमेश्वर ने दिया उसी परमेश्वर के पास जे रूह चला जाता है, जे कहीं पर भटकने नहीं देता परमेश्वर, जो उसके ईमान में रहते हैं। तो ये बातें कर रही है, कौन उतरेगा पाताल में, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं अधोलोक में, उनको कौन छुड़ाएगा, कौन जीवित करके लेके आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आमीन। अभी आपको करना क्या है, आप भी लोग ये मत सोचना, सुनने वाले, पढ़ने वाले और समझने वाले, ये हम सभी के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, तमाम मानव जाति के लिए, गांव मोहल्ले पंचायत के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक रूह के लिए, क्योंकि वचन में लिखा कोई भी ऐसा ना हो जो नाश हो जाए। परमेश्वर की वाणी जो है वो नाश होने से बचाती है मेरे भाई, और कुचले जाने से बचाती है, और कुराहे पर चलने से बचाती है। ये परमेश्वर की पवित्र वाणी, और ये कहती है यदि तू अपने मुंह से इकरार करे, अपने मुंह से इकरार करे बोलकर। हालेलुया। जब आप किसी से बात करते हैं कि भाई तू मेरा काम ये कर देगा क्या, अगर वो नहीं बोलता तो कैसे पता चलेगा भी हो गया या नहीं हो गया। तो बोलना पड़ेगा भाई, हाँ मैं ये तेरा काम मेरे भाई मैं करके दूंगा, हाँ मेरी बहन ये तेरा काम मैं करके दूंगा, कितने समय में हो जाएगा, इकरार किया जाता है। इसीलिए यदि आप कर सकते हैं तो विश्वास करिए, इकरार करिए। यदि पढ़ेंगे इस बात को मेरे बेटे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो यदि इन सारी चीजों से तुझे प्रबल होना है, बाहर निकलना है, तो यहाँ पर लिखा है यदि तू कर सकता है तो विश्वास कर, अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह को मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रिय भाई, ये वचन है परमेश्वर के, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart the God has raised him from the dead, जे तू अपने मुंह नाल विश्वास करे, मन लवे कि यीशु ਨੂੰ परमेश्वर ने मृतकां दे विचों, मुर्दियां दे विचों जिवा लियागा, तां तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर का वचन जो कहता है अपने मुंह से इकरार करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया है, फिर तो उद्धार पाएगा। आगे पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए कोई काम नहीं, काम अलग है, वो कर्म में आ गए, आपने करने हैं नहीं करने, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन उद्धार के लिए मन से, हृदय से विश्वास करना है। पढ़ेंगे इस आयत को दोबारा बेटा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता अपनाने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कैसे, आपको थोड़ी सी उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक भाई है अकेला, उसके कोई संगी साथी भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, एक ही अपने माता पिता का बच्चा है, और उसको जरूरत लगी कि कोई मेरा संगी साथी होना चाहिए, भाई होना चाहिए, कोई मेरी बहन होनी चाहिए जिसे मैं अपनी बहन कह सकूं। क्योंकि जगत में बहुत सारी बातें हैं कि लोग किसी भाई बहन के पास खड़े हैं तो इल्जाम लगाते हैं, मैं खुद की मेरी एक बहन होनी चाहिए। तो उस भाई ने किसी बहन से पूछा कि बहन तू मेरी धर्म की बहन बन जाएगी क्या। उसने कहा हाँ भैया मुझे तुझ पर विश्वास है, और आज से मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा भाई है। उसने कहा हाँ बहन, तेरे को किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो बहन भी अनाथ थी, किसी घराने से नहीं, अनाथ, एक लड़की जिसका कोई माता पिता नहीं, बचपन में छोड़कर उसको अपनी बहन बना लिया। धार्मिकता, कहते हैं ना, धर्म की बहन बना लिया, धर्म का भाई बना लिया। आमीन। धर्म का बहन कैसे हो गया, धर्म का भाई कैसे हो गया, कोई मसीह का बीच में से आ गया, कोई कहीं से भी आ गया, ऐसा नहीं है। धर्म का भाई, धर्म की बहन जो ऐसे है, अपनी मुंह बोली बहन, धर्म की बहन। आमीन। धार्मिकता की बहन, धर्म के लिए अपने मन से विश्वास करना। और उस बहन ने भी विश्वास किया धर्म के लिए कि हाँ मेरा भाई है, बहन ने भी विश्वास किया मेरा भाई है, भाई ने विश्वास किया कि मेरी बहन है, और इनके माता पिता ने भी विश्वास किया हाँ जे हमारे बेटे ने अपनी बहन बोला है तो आज से ये भी हमारी बेटी है। धर्म की बहन, धर्म के भाई बहन, धर्म के बेटे और बेटियां। धार्मिकता के लिए अपने मन से विश्वास करना है, नेचा करनी है। आगे पढ़ेंगे बेटा। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन।
धार्मिकता के लिए विश्वास और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है मुंह से। मेरे प्रियो, जे उद्धार तो आपका है। और आगे हम कुछ आयतों को पढ़ते पढ़ते चलेंगे और ऐसा लिखा है, यदि तू विश्वास करे और मन से अंगीकार कर ले, अपने मुंह से इकरार कर ले, अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो तू उद्धार पाएगा। आमीन। एंड विद द माउथ confession is made to salvation। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉद्धार ਦੇਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो तू उद्धार पाएगा नहीं, तू ये तेरा उद्धार करेगा। तेरे मुंह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ उद्धार देऊगा। हालेलुया। दोबारा फिर से इस आयत को पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। अंगीकार जब आप करते हैं अपने मुख से तो आपका उद्धार होता है। आप उद्धार लेना चाहते हैं तो अपने मुंह से विश्वास इकरार करें, मन से विश्वास करें कि यीशु को मृतकों में से जिलाया है परमेश्वर ने, और विश्वास अपने मुंह से अंगीकार करना है मेरे भाई मेरी बहन कि उद्धार यीशु में है जो जीवित उठा है। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ। वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। विश्वास करने में कितनी बातें हैं देखो। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु को मृतकों में से जिलाया गया, आपका उद्धार है, आपकी मुक्ति है, आपका सल्वेशन है मेरे प्रियो, और नई जिंदगी आपकी है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया तो उद्धार आपका है, छुटकारा आपका है, शांति आपकी है, तसल्ली आपकी है मेरे प्रियो। द्वारा फिर से इस बात को आप पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वह लज्जित ना होगा। कौन लज्जित नहीं होंगे? जेड़े ओदे उत्ते विश्वास करते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित ना होंगे। आगे की आयतों को पढ़ेंगे बेटा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। आमीन। यहूदियों यूनानियों के लिए, अर्थात इस गांव के बीच में बहुत सारी अपने आप को जातियां कहलाने वाले हैं। कोई जिमीदार भाई है, कोई तरखान जाति में से हैं, कोई मजहबी सिख कहलाते हैं, कोई किसी रीति से हैं, कोई पंडित हैं, कोई ब्राह्मण कहलाते हैं, कोई पुरोहित कहलाते हैं, कैसी भी रीति से, कोई सुन्यार कहलाते हैं, किसी भी रीति से कोई अपने आप को जाति कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, सबके लिए उद्धार। और पढ़ेंगे बेटा इस बात को दोबारा फिर से। यहूदियों और यूनानियों में से कुछ भेद, यूनानियों में कुछ भेद नहीं। हाँ, इन सारे भाई बहनों में कोई भेद की बात है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक है। उस एक परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और इस परमेश्वर की रचना में हम आते हैं, हर एक मानव जाति के कोई भेदभाव नहीं है मेरे भाई। अगर भेदभाव है तो आपकी धार्मिकता व्यर्थ है। अगर भेदभाव ऊंच नीच का समय अभी भी है तो मेरे प्रियो आपका धर्म धर्म नहीं गिना जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए कोई यूनानी है, कोई यहूदी है, कोई हित्ती है, कोई फिलिपी है ना, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई कनानी है। तो मेरे प्रिय, इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता एक ही है। और लिखा है, आसमान के नीचे धरती के ऊपर दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा उद्धार हो। और लिखा है, यीशु पर विश्वास करें और उसमें उद्धार है। तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा, इकरार करेगा कि यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है मृतकों से, तो वो तेरा उद्धार करेगा। आमीन। तो जो सल्वेशन है, उद्धार है, वो तेरा है यदि तू विश्वास करता है। हाँ बेटा पढ़ेंगे।
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अभी उद्धार पाने की कितनी बातें हैं और विश्वास करने की कितनी बातें हैं। ये उद्धार आप ही का है। और यीशु मसीह के जन्म से पहले लेकर के अभी तक उसकी मौत का प्रचार होता आया है। और यीशु ने प्रभु की मेज में शामिल होते ये कहा, प्रभु ने अपनी मेज में शामिल करते हुए कि जब भी तुम मेरे संगति में, मेरी हजूरी में इकट्ठे हो, खाने पीने के लिए इकट्ठे हो, मेरी मौत का प्रचार तुम करते रहते हो। इसी में है परमेश्वर की इच्छा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे जन्मदिन की तारीख लिख लिख के देते रहना भाई। आमीन। उसने कहा जब भी तुम इकट्ठे हो संगति करने के दौरान मेरी मौत का प्रचार करते रहते हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी खुशी से ज्यादा जगत की खुशी को अहमियत देता है, क्योंकि उद्धार जन्म में नहीं, उद्धार मरण में है। हालेलुया, आमीन। मुक्ति मरण में है। आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, आपकी मुक्ति हो जाती है। आप अपने किसी बोझ वाले काम को त्याग देते हैं, आप आराम पाते हैं कि चलो निपट गया अपना काम। आमीन। मेरे प्रिय, जो बोझ वाले काम हैं, कहीं कोई सामान लेने के लिए चले गए, भारी भरकम सामान है और उठा लिया, कंधे पे उठा लिया, काफी बाट पे चलते गए थक गए और एकदम बोझ लगने लगा, फिर उसको नीचे उतार दिया और रख दिया वहीं पे और फिर आराम पाते हैं। वाह भाई क्या आराम आ गया, मेरे कंधे को आराम मिल गया। आमीन। वो सारे बोझ से जो आपके ऊपर लदा हुआ था, उस सारे बोझ से प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया। बस करना क्या है, आपको अंगीकार करना है अपने गुनाहों का और इकरार करना है अपने गुनाहों का और विश्वास करना है अपने मुंह से इकरार करके कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है तो तू उद्धार पाएगा। आमीन। और लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह दे विच हैगा। जो प्रभु दा नाम लवेगा सो बचाया जावेगा। हुण करना की है, विश्वास। जो प्रभु का नाम लेगा सो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। अभी इस बात का निर्णय लेने के लिए, इस बात का निर्णय लेने के लिए यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 16 आयत को कोई भी जिसको भी मिल जाए आप पढ़ दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। जो बड़ी खुशी का आनंद है, आनंद के कारण है ना। आमीन। हालेलुया। पढ़िए कोई भी यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 16वीं आयत को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रीति रखी मेरे प्रियो, ऐसा निरपक्ष प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही तो बातें हैं। यीशु मसीह आगे लिखा है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और पहली अध्याय में हमने पढ़ा रोमी की किताब 10 अध्याय में कि यीशु मसीह का नाम लेगा सो बचाया जाएगा, उस पर विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। उद्धार उसी का है मेरे प्रिय जी। उद्धार की ही बातें तो हैं। उद्धार पाने के लिए ही तो बैल भेड़ बकरियों के बलि चढ़ाई जाती है। उद्धार पाने के लिए ही तो बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाई जाती हैं। उद्धार पाने के लिए ही तो पैसे दान चंदे देहकियां दी जाती हैं। उद्धार पाने के लिए ही तो आपसदारी में एक दूसरे की बलि लोग चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं कुछ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। आपके और मेरे लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा दिया सलीब पर, क्रॉस पर। अभी विश्वास ही आपको करना है और ये उद्धार आपका है, सल्वेशन आपका है, छुटकारा, शांति, तसल्ली, भरपूरी आपकी है मेरे प्रिय। आमीन। करना है परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास और करना है विश्वास कि उसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है। हालेलुया। और आगे पढ़ा, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया अनंत जीवन उन्हीं का है। हालेलुया। सो परमेश्वर का पढ़ा हुआ वचन सबके लिए बड़े उद्धार का कारण है। सो आज के समय के दौरान परमेश्वर का वचन का पढ़ा और सुना जाना, प्रकाश दिया जाना, प्रार्थना किया जाना सबके लिए बड़े उद्धार का कारण ठहरे। सुनने वाले धन्य हैं, पढ़ने वाले धन्य हैं। धन्य हैं वह लोग जो इस वचन व्यवस्था की पोथी की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं। बोलिए आमीन।
हालेलुया। सो आइए सभी जन एक बार खड़े होके प्रार्थना करिए।